हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रॉपर एडवाइस। टुडे जो मैंने टॉपिक लिया दैट इज रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ 2018। ठीक है, कोई भी बैंक एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं पूछा जा रहा है। स्टूडेंट को ये चैप्टर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिकॉज मिसिंग नंबर सीरीज में क्या होता था, आपकी सीक्वेंस आपके सामने है एंड यू हैव टू जस्ट फिगर आउट दैट थिंग। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, सीक्वेंस दो सीक्वेंस एट द सेम टाइम उसी सीरीज में दो भी सीक्वेंस हो सकते हैं, आपको पहचानना कि गलत कौन सा है। तो इसलिए स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ जाती है इस सेक्शन में। लेकिन अगर आप इसमें एक्चुअली जो तरीका है आप उससे चलेंगे और आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपको रॉन्ग नंबर सीरीज को कैसे डील करना है। आई विल बी टेकिंग फ्यू एग्जांपल्स डायरेक्टली और उसी के साथ में आपको बताऊंगा हमको कैसे सोचना है और कैसे इसमें जल्दी अप्रोच करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जांपल दैट इज 2 3 10 39 172 884 4 5 3 4 6। ये हमको गिवन है। ठीक है, सबसे पहले इसमें एनालाइज कीजिए कि पहला जो आपको दिया हुआ है चेंज कि 2 to 3, उसमें एनालाइज कीजिए कि ये कैसे कैसे पॉसिबल। पहला केस तो पॉसिबल है कि 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, फिर 2 को मैं 1 में मल्टीप्लाई करूं और 1 ऐड कर दूं, या 2 2 जा 4 माइनस 1। ये तीन केस ही पॉसिबल है, इसके अलावा चौथा कोई केस पॉसिबल नहीं है। मेरा 2 से 3 तक जाने के ये तीन रास्ते हैं, तो आंसर इन तीनों में से तो कोई एक होने की चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अब एनालाइज किया कीजिए कि बड़े में क्या चेंजेस हो रहे हैं, जो टर्म आगे लिखा हुआ है उनमें कैसे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हमको दिख रहा है कि मल्टीप्लीकेशन का ही सीरीज होगा, बिकॉज डिफरेंस जो यहां पे हो रहा है वो डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है मल्टीपल की फॉर्म में। ठीक है, तो जो भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है बड़े नंबर से ट्राई कीजिए, ट्राई टू फाइंड आउट दैट। देखिए 17 5 जा 85, तो 17 इंटू 5 850 और ये 860 हो गया। तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 860 तक हम अचीव कर गए और 24 और ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसके पहले ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं 1 लेता हूं तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। इट मींस ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो बचा अभी ये सिर्फ। अगर मैं इसको सही मानता हूं तो ये 5 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 30 इंटू 4 120, 4 9 का 36 156 प्लस 16। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर हो रहा है, यहां पे 5 का स्क्वायर नहीं हुआ, 24 हुआ। ठीक है, अब हम फिगर आउट करते हैं 10 इंटू 3 30 प्लस 9, तो यहां पे भी क्या हो रहा है स्क्वायर। हम ऐसे तो आंख बंद करके लिख सकते हैं कि यहां पे गड़बड़ है, 25 होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको सही मानता हूं कि मेरा ये रिजल्ट आना चाहिए था। अब देखिए ये 2 इंटू 5 किया हमने 0 और लास्ट में 5 ऐड किया, तो यूनिट डिजिट कितना हुआ 5। अब देखिए इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, तो अगर मैं इंटू 6 प्लस 36 करूं तो 5 इंटू 6 0 लास्ट में आएगा और ये 6 ऐड करेगा और यहां पे 6 ही लास्ट में। इट मींस यही सीक्वेंस हमारा डेफिनेटली करेक्ट है, रॉन्ग वन इज दिस वन। तो ऐसे चीजों को फिगर आउट करते हैं। ठीक है, अब जब एनालाइज कीजिए उसको कि हो क्या रहा है, आपको ये चीज पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। जो लोग बोलते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज में टाइम लगता है, ये कैलकुलेटिव होता है, वो लोग हर बार टाइम नहीं लगता। आपको 5 में से 3 तो आपको ऐसे ही मिलेगा जो आप यूनिट डिजिट से भी कर पाओगे। ठीक है, और जो एक आध होगा आप उसमें तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको 1.25 मार्क्स गेन करना है तो उतनी मेहनत भी तो करनी ही पड़ेगी, अपना 1 मिनट उसमें इन्वेस्ट भी तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आपको 1.25 मार्क्स अलॉट करेगा और दूसरों से आप तभी आगे निकल सकते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, नाउ बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए 7 9 16 25 41 65 107 173। ठीक है, हमको दिख रहा है कि ये नियर नंबर ही है, पास में ही है, तो अरिथमेटिक सीरीज चल रहा है। हम देखते हैं डिफरेंस या डबल डिफरेंस से कुछ हमारा काम बनता है या नहीं। ये 2 हो गया डिफरेंस, ये 7, ये 9, ये 16, ये 41 और ये 24। अब देखिए 65 से 107, आधे बच्चे तो यहीं पे कर जाएंगे। तो 65 से 100 जो बेस दिया मैंने, तो 65 से 100 रीच करने के लिए मुझे 35 चाहिए, उसमें 7 ऐड कर दिया तो 42 डिफरेंस हो गया। ऐसे करने की कोशिश करो तो आप इजीली डिफरेंस निकाल पाओगे, और नंबर सीरीज में ये बहुत जरूरी है करना। 107 से 163 जाना, 73 जाना है तो 66 हो गया। ये तो डायरेक्टली कोई भी कर सकता है कि 1 1 10 हो गया, ये 63 और ये 3 और। ठीक है,
मैंने एक बार और डिफरेंस ले लिया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 एंड दिस इज 8, दिस इज 18 एंड दिस इज 24। तो इससे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, इट मींस यहां पे डिफरेंस का डिफरेंस तो नहीं होने वाला। लेकिन थोड़ा सा अगर एनालाइज करूं कि 7 और 9 कितना होता है 16, तो इन दोनों का सम क्या लिखा हुआ है, ये इन दोनों का सम ये लिखा हुआ है 16 और 25 का ये लिखा है, इसका सम 66। अगर 66 होता तो 66 प्लस दिस कितना आ रहा है 173। दैट मींस डेफिनेटली 65 इज रॉन्ग एंड देयर शुड बी 66। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। 9 14 38 130 536 2705। मैंने आपको क्या बताया, पहले ये तीनों केस लेके करना, जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से आप प्रैक्टिस करें तब ये 2 से 3 जो भी पॉसिबिलिटीज हैं आप उनको लेके चलिए। जैसे 9 से 14 जाने के रास्ते क्या है, 1 प्लस 5 या डिफरेंस में 5 लूं, या 9 2 जा 18 माइनस 4। ये 3 ही केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को देखूं कि 2 माइनस 4 प्लस 5 कौन सा लगेगा, अब मैंने क्या बोला आपको, जो बड़े नंबर से आप उन पर ट्राई कीजिए क्वेश्चन। 130 में मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 520 तक पहुंच गए और ये डिफरेंस कितना बचा 16। ठीक है, तो यहां पे भी देखिए हो गया रहा है 4 का स्क्वायर हो रहा है। अब देखते हैं हम आगे कोशिश करते हैं, इंटू 5 536 को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 25 करते हैं तो हम यहां तक रीच कर रहे हैं। तो 5 इंटू 5 कितना हुआ 2500, फिर ये 30 इंटू 5 150, तो 2650 280 प्लस, ठीक है, तो 2680 में 25 ऐड करेंगे तो यहां, तो अभी तक तो ये हमारा सीक्वेंस सही चल रहा है। लेकिन इसके पहले वाला अगर 3 प्लस 9 हो, अब देखिए यहां पे जो अंदर जल्दी करने की चीज है तो डायरेक्टली आप करके देखिए 4 लास्ट में 4 प्लस 9 3। इट मींस ये वाला सीक्वेंस यहां पे फॉलो नहीं कर रहा है, तो या तो यहां पे कहीं पे गड़बड़ है या आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये 3 हुआ तो ये 2 हुआ, तो 14 2 जा 28 प्लस 4 ये भी नहीं कर रहा। इट मींस ये वाला तो आंसर हमारा क्या है, डेफिनेटली नहीं है। तो ये वाला इसमें सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा। अब देखते हैं हम, ये 9 इंटू 1 प्लस 5, तो 14 का डबल 28 प्लस 10। देखिए हो सकता है 1 में इंक्रीज हुआ, 5 का या तो डबल हुआ या 5 इंक्रीज हुआ। अब 38 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 इंटू 3 90 और 3 8 24 114 प्लस 16। ठीक है, और ये वाला आंसर कितना आता है 130 में 4 प्लस 16 और ये 5 प्लस 25। अब देखिए यहीं पे चीज स्ट्राइट होनी चाहिए, तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करें। 5 10 15 20 25, तो ये तो 25 बिल्कुल सही है। इट मींस ये वाला टर्म मेरा सही है। अब बचा कौन सा, ये, तो डायरेक्टली आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करना है, अब देखिए तो 38 को मैंने 3 से किया 114, अगर मैं इसमें 15 ऐड करता हूं तो आंसर कितना आएगा 129। अब 129 को आप ट्राई कीजिए मल्टीप्लाई करने की 4 से, तो 120 इंटू 4 480, 4 9 जा 36, तो 516 हो गया प्लस 20, तो 536 तक हम रीच कर देंगे आंसर। डायरेक्टली हम इसको टिक कर सकते हैं। तो इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं है हमको कि कैसे करना है, आंसर खुद बोल रहा है कि आई एम योर आंसर, बस उसको पहचानने की जरूरत है। तो यहां पे 3 इंटू ये किया और यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए, तो हमको आधे क्वेश्चंस में तो वैसे ही बेनिफिशियल हो जाएगा। अब लोग इसी चीज को क्या बताते हैं, आइए हम आपको ट्रिक सिखा रहे हैं, तो इस चीज से बचने की कोशिश कीजिए कि ट्रिक नहीं होती है कुछ भी, यही एक्चुअल तरीका है इसको करने का। ठीक है, आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। एंड अगर ये तीनों समझ आए तो इन तीनों को पहले खुद से ट्राई करें, पॉज करके एंड ट्राई करें सॉल्व करने की, फिर आप लोग वापस देखें कि मैंने कहां पे गलती की या मैंने सही किया। ठीक है, अब मुझे क्या बोला 2 2 5 9 22 16। देखिए 2 से 2 जाने के क्या क्या पॉसिबिलिटी, या तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं या 1 से मल्टीप्लाई हाफ मल्टीप्लाई करके मैं इसमें 1 ऐड कर दूं, 1 प्लस 1, या 2 2 जा 4 माइनस 2। ये 3 पॉसिबिलिटीज हमने लिख दी। अब आप आगे जाइए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको 1 मान लूं 2 3 4, तो 9 4 जा 36। इट मींस यहां पे जो डिफरेंस है तो 1 वाला टर्म तो नहीं चल रहा है कि 1 में 2 2 जा 4 प्लस 1 ये हो सकता है, लेकिन यहां पे 5 3 जा 15
-6 तो डेफिनेटली नहीं होगा। अब कोशिश कीजिए, देखिए यहां पे सबसे पहले मैं इसको लेता हूं, अगर 2 इंटू 1 प्लस 1 2, ठीक है। अब देखिए ये 1/2 प्लस 1 किया। अब बड़ा वाला देखिए 22 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 66, हम ज्यादा पहुंच जाएंगे। और 2 से मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो 44 प्लस 16। अगर मैंने 5/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से कम 3 में हम क्या हो रहा है, ज्यादा पहुंचे, तो बीच में कौन सा बचा 5/2, दैट इज 2.5। तो 22 इंटू 5/2 तो 11 इंटू 5 55 प्लस 5। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पे 5/2 जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसका यहां पे क्या हो रहा है, डबल। जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसका क्या हो रहा है, डबल। तो 1/2 1/2 1 2 2/2, सॉरी 1/2 1 3/2, ठीक है, 2 एंड देन 2.5। तो इसको मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 का स्क्वायर दैट इज 2 का डबल 4, 22 तक रीच कर रहा हूं, दैट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। अब ये यहां पे देखिए 2 इंटू 2, यहां पे क्या हुआ 1/2, तो मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 का डबल 2, यहां कितना आना चाहिए 4, ठीक है। अब 4 को अगर मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 3 ऐड कर दिया, तो अगर ये 9 आ जाएगा तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, मतलब 5 गलत होगा। तो 4 इंटू 3 12/2, 6 प्लस 3 9, 9 हम यहां से क्या कर रहे हैं, रीच। इट मींस यहां पे 5 की जगह क्या होना चाहिए, 4, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हैं, पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले एनालाइज कीजिए यहां सबसे आगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और लास्ट वाले जो 3 टर्म दिए हैं आपको उनको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। आप स्टार्टिंग से आगे चलते रहेंगे तो कभी नहीं पहुंचेंगे, बिकॉज आप पॉसिबिलिटीज ही जनरेट, आप अगर यहां से स्टार्ट किया ना तो आप सोचोगे कि ये बीच वाला टर्म भी सही होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आगे सोचने की कोशिश करो। जैसे यहां पे सोचा 1/2 प्लस 1, तो या 2 प्लस 1 सोच ले, तो आगे क्या सोचे 3 प्लस कुछ, या 5 इंटू 3 15 माइनस 6, आप ऐसे करने की कोशिश करोगे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए पहले आप एनालाइज कीजिए कि यहां वाला टर्म में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सारी लिख लीजिए। ये सारी लिखने का मकसद यही है कि आप तीनों जगह सोच सको। अगर आप तीनों जगह नहीं सोच पाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपको तीनों जगह सोच के करो तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, आपको बाद में डायरेक्ट पता पड़ने लग जाएगा यहां क्या हो रहा है। जैसे यहां पे देखिए डबल किया 44, ठीक है, ट्रिपल किया तो 66, तो डेफिनेटली हमको स्ट्राइक हो जाना कि यहां पे 5/2 है। तो 5/2 और यहां पे हाफ में अगर लेता हूं, और यहां चेक कर लीजिए कि 1 1.5 2 2.5, दैट मींस यही सीक्वेंस क्या होगा, फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। नाउ देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, 13860 6930 2312 462 ये। पर्सनली मैं अपनी बात करूं, जैसे यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था करना क्वेश्चंस को, तब मैं क्या करता था, आई इसको रिवर्स लिख देता था। दो तरीके इसको करने की आपकी इच्छा है, जैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये रिवर्स लिख दिया सीक्वेंस, तो मुझे डायरेक्टली सब दिख रहा है कि ये 11 हो रहा है, ये 66 को मल्टीप्लाई किया, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 2 आएगा, करके देख लीजिए 420, और ये 7 6 42 462, मींस ये सही है। अब देखिए 2 को इससे किससे मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं 4 से करता हूं तो 8 हो जाएगा, 6 से करता हूं तो 24, ज्यादा हम पहुंच जाएगा। इट मींस ये यहां पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली गड़बड़ है। हम कोशिश करते हैं 5 से करने की, तो 5 इंटू 4 2000, 5 इंटू 6 300, 2300 और ये 10, तो 2310 हमारा आंसर होना चाहिए। अगर मैं 2310 से 1175, देखिए प्राइम नंबर चल रहा है, इंटू 3 करूं तो 6930 आ रहा है, और 6930 का डबल 13860, दैट मींस कौन सा गलत है, दैट इज अप टू यू कि आप कैसे इसको प्रोसीड करते हैं, रिवर्स करके करते हैं या रिवर्स करने की एक्चुअल में जरूरत नहीं, आप उल्टे से ही चेक कर लीजिए। ये तो तब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं से चलिए ना, ये देखिए ये 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 से होना चाहिए था, ये 3 से, ये 2 से, अब इसके आगे भी पूछ लेता तो 1 से हो जाता, मिसिंग भी दे देता, ठीक है। और ये भी पैटर्न इंट्रोड्यूस हो सकता है कि मिसिंग और रॉन्ग नंबर दोनों एक साथ आ जाए, ठीक है। ये अपनी सोच पे डिपेंड करता है, हो सकता है वो ये भी आपसे पूछ ले
कि गलत कौन सा है और आगे ये वाला टर्म भी दे दे। आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। आईबीपीएस पीओ में इस चीज के लिए भी आप तैयार रहना। आरआरबी पीओ में तो मेंस में नहीं पूछेगा, बट आईबीपीएस पीओ में कुछ भी कर सकता है। नाउ देखिए 6 क्वेश्चन 120 245 460। मैं इस क्वेश्चन को इस तरह करके दिखाता हूं 120 245। सबसे पहले डिफरेंस, जो लोग भी डिफरेंस निकालने में जिनको प्रॉब्लम आती है उनको रॉन्ग नंबर सीरीज में या नंबर सीरीज में हमेशा प्रॉब्लम आएगी, या उनको टाइम ज्यादा लगेगा, या जो लोग यूनिट डिजिट को यूज नहीं करते हैं। देखिए 120 245 460 804 1316 या 2045। ठीक है, ये मुझे क्या दिया, क्वेश्चन दिया। ठीक है, अब देखिए 120 से 245 जाना है तो 125 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब अगर मुझे यहां से यहां देखिए ऐसे करना है, या तो 200 से 200 तो एक्स्ट्रा आ गया और ये 45 से 60 जाना, तो हर बार तो ऐसे होगा नहीं। मैंने क्या किया, एक बेस अज्यूम किया 300 से 460 कितना ज्यादा है, 160, और ये इससे कितना ज्यादा है 55, तो 215। ठीक है, इसको मैंने अज्यूम कर लिया कि ये 245 है, ये 300 और ये 460। तो यहां से यहां जाने के लिए मुझे कितना चाहिए, 160। यहां से यहां जाने के लिए कितना चाहिए, 55। तो दिस इज आवर टोटल डिफरेंस। यहां से यहां जाने के लिए क्या हो गया, ये प्लस ये। तो दिस इज हाउ यू डू सब्ट्रैक्शन। या अगर मुझे एडिशन किस चीज को ऐड करूं कि मैं यहां पहुंचूं, तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 460 से 800 मैंने अज्यूम किया 500, तो 304 तो यही हो गया, और 40 ये हो गया, तो 340। आप इजीली लिख सकते हैं इस चीज को, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। 804 माइनस 460। तो जिन लोगों ने मेरे सिंप्लीफिकेशन की वीडियोस नहीं देखे हैं, आप लोग प्लीज उनको भी जरूर देखें, बिकॉज यू विल बी सुपर फास्ट। आप लोग और फास्ट कर पाएंगे, जिस स्पीड से अभी करते हैं उससे और फास्ट। और हमेशा सिंप्लीफिकेशन को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। मैं आज भी जो मैंने बताया है कि एक पेज लेके आप उस पर लिखते रहिए, मैं आज भी उस चीज की प्रैक्टिस करता हूं। डेली तो नहीं, बट 2 to 3 डेज में मैं अभी भी उस चीज को करता हूं, बिकॉज आई नो कि हमें कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हर बार एग्जाम में मुझसे भी क्वेश्चन हो। ठीक है, अब 804 से आगे जाना है 3131 से। देखिए 801 में 500 ऐड किया मैंने, 516 ऐड किया, तो मैं 1316 तक पहुंचा, और ये 4 माइनस करेंगे तो 512। अब देखिए ये 5 का क्यूब हो गया, ये 6 का क्यूब 7 का क्यूब होना चाहिए था, और ये हमारा 8 का क्यूब है। अगर ये 9 का क्यूब है, देखिए 16 में 29 ऐड किया तो डेफिनेटली आंख बंद करके लिख दिया करोगे 729 ही है, तो 9 क्यूब। यहां पे गड़बड़ दिख गया तो आगे वाला करने की जरूरत नहीं है। जहां कहीं पे भी 2 लगातार में आपको दिख जाए कि यहां पे गड़बड़ है, डेफिनेटली उनमें से ही एक आंसर होगा, और उसको उस अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करो। यानी कि आप फालतू अपना टाइम वेस्ट आगे वाली चीज को निकालने में वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने अगर एक ऐड किया, मतलब अब देखिए डिफरेंस ये 215 इसका होना चाहिए, होना तो 216 है, तो ये 461 होना चाहिए। ये 461 हो गया, तो 1 में 3 ऐड किया तो 343, तो 804। तो दिस इज हाउ यू डू। ठीक है, ये एक्चुअल तरीका है इसको सॉल्व करने का। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा इजीली। जिन लोगों का भी आरआरबी पीओ का मेंस का एग्जाम है, वो लोग इस चीज को ध्यान से सुन लें कि मैथ्स में और रीजनिंग में मुझे कौन से क्वेश्चंस करने हैं। एग्जाम में ये नहीं कि आप सोचते ही रहना, आपके पास टाइम वहां पे सफिशिएंट टाइम है, 30 to 35 मिनट्स दोनों सब्जेक्ट में है। और प्लीज आप कोशिश करें कि 15 से 20 क्वेश्चन कर लें। ये नहीं कि आप बाहर आके बोल रहे हैं कि 8 to 9। ठीक है, और प्लीज जो लोग भी रिव्यू देखते हैं, किसी का भी देखते हो, सेल्फ गिवन एनालिसिस हो तो ही देखा करें, अदरवाइज इससे बेटर है ना देखें। आप जिन किसी लोगों का रिव्यू देखते हैं वो स्टूडेंट जो होता है वो किसी को बताता है, इंस्टीट्यूट को या चैनल को, यूट्यूब चैनल को, वो आपका प्रेडिक्शन लेने की कोशिश करता है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत सही नहीं होती है कि ये इसको सही बता देगा और ये आपको सही बता देगा। ठीक है, स्टूडेंट एग्जाम से निकलता है तो उसके मन में वैसे ही बहुत सी परेशानी होती है। तो जेन्युइन लोगों का आप रिव्यू देखें, सेल्फ गिवन एनालिसिस देखें,
ये नहीं कि आप मर्जी आज इसका रिव्यू देख रहे हैं, ठीक है। आपके पास यहां पे सफिशिएंट टाइम है, पढ़ने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप बाहर आके बोल रहे हैं कि 8 to 9 क्वेश्चन ही किए। रीजनिंग सेक्शन में, पहले मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करता हूं कि आपको कौन से क्वेश्चंस स्टार्ट में करने हैं। सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग को क्वेश्चन को कोशिश करें, बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग को आप जब भी करेंगे तो आपको फ्री माइंड चाहिए। उसके लिए आपके मन में अगर पहले से ये डाउट होगा कि मुझे आगे क्वेश्चन कैसा आएगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। पहले क्रिटिकल रीजनिंग को करें, मशीन इनपुट आउटपुट को बनाने की कोशिश करें, डेटा सफिशिएंसी को बनाने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद आप कोशिश करें कि पजल्स पे मैं जाऊं, देन आप पजल पे मूव करें, ठीक है। और रही बात मैथ्स की, अगर आप क्रिटिकल और इसमें क्रिटिकल रीजनिंग में अगर आप 7 to 8 क्वेश्चन में 5 to 6 सॉल्व कर लेते हैं, तो सोचिए कि आप एक भी अगर पजल सॉल्व कर लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली 13-14 तक की रेंज में तो वैसे ही आ गए। और 3, 4, 5 क्वेश्चन अगर आपने इन दोनों में से आप कर पाते हैं, डेटा सफिशिएंसी क्योंकि इसका आंसर आपके सामने ही लिखा है और इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, 1 से 1.5 मिनट देने की कोशिश करें, because it's giving you 1.25 मार्क्स, you cannot leave this। पजल आप करेंगे तो भी जरूरी नहीं है कि आप हर बार सॉल्व कर पाएंगे, तो इस चीज को ढंग से सोच के हमको उस हिसाब से पेपर करना है। और मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में भी यही चीज है, ठीक है। आप डेटा सफिशिएंसी करने की कोशिश करो, ठीक है, डीआई करने की कोशिश करो, ठीक है। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज रॉन्ग नंबर सीरीज, या क्वाड्रेटिक आता है तो क्वाड्रेटिक, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी एक डीआई तो आपको करना ही करना है, और पीछे बचा कैसलेट डीआई, ठीक है। कैसलेट डीआई गलत नहीं होना चाहिए। कल और परसों में आपको कैसलेट डीआई और मशीन इनपुट आउटपुट का लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मेरा खुद का एग्जाम है 30 को आरआरबी पीओ मेंस का, फिर एनआईएसीएल का 6 को एग्जाम है, एंड देन 7 को आरआरबी क्लर्क का, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस, ठीक है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो मेरा मोटिव है कि कंसेप्चुअल लर्निंग का वो रीच हमारी बढ़ती रहे। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें कि कैसा लगा आपको। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो आप बताइए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरीज आ रही है, आपको और भी किसी चीज में डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट दैट। थैंक यू।